या ऐश्वर्या कपूर का घर या प्रियंका भाटी जी का घर या शाजिया जी का घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो वो कौन करेगा? वो तय कौन करेगा? वो कलेक्टर तय करेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तय करेगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक वायरल चल रहे हैं। एक जज साहब है, वो पूछ रहे हैं लॉयर से कि भैया ये बताओ जरा, शाजिया जी बहुत वायरल है वो वीडियो, कि भाई ये बताओ कि 1989 तक तो ये रिजर्व प्रॉपर्टी थी, ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट था, ये अचानक वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो समझाते हैं नहीं जी नोटिफिकेशन आ गया, तो बोलते हैं कल को तुम्हारी प्रॉपर्टी के नाम पे नोटिफिकेशन निकाल दूंगा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसा आर्बिट्री पावर थी वक्फ बोर्ड के पास, अभी भी है, क्योंकि ये बिल जेपीसी में जा रहा है। ये अलग राजनीतिक खिचड़ी है वहां पे कि दिखाने के लिए क्या टीडीपी और जेडीयू ने सिर्फ किया है और रियलिटी में नहीं किया, क्योंकि अगर सचमुच नंबर्स तो है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पास तो क्यों नहीं लाए। लेकिन आप समझिए वक्फ बोर्ड के पास ये ताकत है कि उंगली दिखाएंगे, सिर्फ जैसे पिक्चरों में नहीं होता था हमारे कि एक व्यक्ति है उसने बोला ये घर मुझे पसंद आ गया, मेरा हो गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहीं कुछ सुनवाई नहीं। एंड प्रियंका जी आप हंस तो रही है, बट दैट्स द रियलिटी मैम। इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी चैलेंज। ऐसा था नियम, ऐसा था नियम। 2013 में सिर्फ इतना छोटा सा चेंज किया गया था, कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर, फुल पैनल, कि भाई मुस्लिम इंडिविजुअल को हटा के एनी इंडिविजुअल कर दिया। इसी पे डिबेट है। शाजिया जी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ हैं। आरजेडी से प्रियंका भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी से नाहिद लहरी खान जी हैं, और रंगरेज साहब है ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM से। मैं सिर्फ 30 सेकंड का ये मोन्टाज चला रहा हूं, रिएक्शन शाजिया जी, एंड देन आई एम कमिंग फॉर अ डिबेट टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ ये रिएक्शन कि आज किस नेता ने क्या बोला संसद में, सिर्फ ये मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं 30 सेकंड्स में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू। मोन्टाज। मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है, सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। पूछता है भारत। शाजिया जी सिर्फ मुझे ये बताइए मैम, एक मिनट के लिए सारी पार्टी छोड़ दीजिए, मैं ऊपर लिख भी नहीं रहा हूं कौन कौन सी पार्टी का, हम सब हिंदुस्तानी है फॉर अ सेकेंड। एंड गरिमा जी प्लीज मत चलाइएगा चिकलेट किसी के भी नाम की। कि शाजिया जी क्या कलेक्टर को ताकत देने से ये भारत के, हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है मैम? इस वक्फ बोर्ड के साथ जो ट्वीकिंग हुई है, मैं शाजिया इल्मी एज एन इंडिविजुअल से भी पूछ रहा हूं आज मैम। ऐश्वर्या जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि देश में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी निजी संपत्ति है, चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी मजहब के इंसान की हो, वो सब रेवेन्यू ऑफिसर के तहत या कलेक्टर के तहत उसका सत्यापन होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन होता है। तो कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी और आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहूंगी, देखिए सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज ला रहे हैं। आप खुद सोचिए, इकोनॉमिक तौर पर सब मानते हैं इस बात को कि मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा है, आर्थिक तौर से सबसे ज्यादा मजबूर है, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी को देखिए सबसे ज्यादा जमीन है। सेना और रेलवे के बाद हम 9 लाख से ज्यादा संपत्तियों की बात कर रहे हैं और हम 9.5 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं 1.25 लाख करोड़ के उनका आकलन का, उनकी वैल्यू की, और सबसे गरीब ये समाज है। अपने आप में शर्म की बात नहीं है। तो जो भी आम मुसलमान का हितैषी होगा, जिसे गरीब मुसलमान की फिक्र होगी, वो जो है इस संशोधन के साथ खड़ा होगा। और जो लोग चाहते हैं कि जो एक समझिए जो मजहबी ठेकेदार हैं और जो जमींदार बने हुए हैं, कुछ 50-60 परिवार
मुसलमानों के, जो भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं, जो वक्फ का मकसद है यानी कि गरीब मुसलमानों के लिए परोपकार, बेवाओं के लिए घर बनाना, बच्चों के लिए तालीम देना, बच्चियों के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते तैयार करना, उनका मुस्तकबिल संवारना, उनका आज माजी से लेकर मुस्तकबिल तक उनका ख्याल रखना, वो क्या हुआ है? अब एक कोई बता दे मुझे, जो लोग बैठे हैं जो बात कर रहे हैं संशोधन नहीं होना चाहिए, इतने पैसे वाले, इतने संपत्ति वाले कि कुछ परिवार, आखिर उन्होंने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया है जो आज के दौर पर भी इतने सालों से राजेंद्र सच्चर कमेटी ने तो बताया है कि सबसे ज्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं तो मुसलमान हैं। ना सिर्फ ये, आप देखेंगे 2011 या 2013 के भी अगर आंकड़े देखेंगे तो रिलीजियस अगर देखेंगे ग्रुप्स में मुसलमान सबसे पिछड़ा है, लेकिन संपत्ति के तौर पर सारे के सारे जमीन के तौर पर तो सबसे अमीर है। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव इसीलिए हुआ है क्योंकि लालच, प्रलोभन, लूटमार और जिस तरह से लोगों ने गरीबों को अनदेखा करके वक्फ प्रॉपर्टी पर बाकायदा कब्जा किया हुआ है और उससे धड़ल्ले से वो पैसे बना रहे हैं, ये उसकी वजह से हुआ है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम आम इंसान के लिए और आम मुसलमान के लिए, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए बात करें और एक वक्त की ज़मीनों को अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में तब्दील करें। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, यहां पे जितने भी हैं, प्रियंका जी आ रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे, नाई जी मुस्कुरा रहे, अगर आप और हम आज कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी, दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में, जहां भी आप हैं खरीदें, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे ना मैम, नोटरी में जाएंगी, अथॉरिटी में जाएंगी, नोएडा में नोएडा अथॉरिटी है, गाजियाबाद में गाजियाबाद अथॉरिटी है, दिल्ली में डीडीए है, एमसीडी है, नाई जी लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए है ना, वो डिसाइड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है ना। अल्टीमेटली एसडीएम, एडीएम, डीएम, यही जो सरकारी बाबू लोग जिनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, यही सब देखते हैं नियम। नाई जी सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताइए? सही है ना, यही सब देखते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है इस बार? सरकार ने कहा है जो 1995 का वक्फ एक्ट है उसके सेक्शन 40 में सिर्फ इतना चेंज कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, कलेक्टर डिसाइड करेगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं, सरकारी अफसर डिसाइड करेगा जो कि लायबल होगा, जो कि जवाबदेह होगा कि जिस प्रॉपर्टी को आप चिन्हित करके बोल रहे हैं, जैसे 1989 तक मैंने वो बताया, आपने भी जरूर देखा होगा नाई जी, वो वायरल है उन जज साहब का वीडियो जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट था, ये तो रिजर्व्ड प्रॉपर्टी थी, ये वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? नोटिफिकेशन ला दिए। सोचिए नाई जी, एक नोटिफिकेशन आएगा और देश भर में किसी की भी प्रॉपर्टी, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं और अमित शाह जी भी हैं, उसके अंदर शाजिया जी भी हैं और आप भी हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी एक नोटिफिकेशन से वक्फ की हो सकती थी। सरकार कह रही है लेट द कलेक्टर डिसाइड। कलेक्टर से क्या दिक्कत है? कलेक्टर तो हर जिले में है,